कबीरदास का एक दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मतलब मैं जो हूँ वो मैं अपनी वजह से नहीं हूँ। बेसिकली इस लाइन्स का मतलब है कि हम जो भी होते हैं अपनी परिस्थितियों की वजह से होते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, वो दरअसल समाज को बता रहे हैं। हम जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर की जो आदतें होती है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की जो आदत होती है, वो सब हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हर वो आदत जो हम समाज से सीखते हैं, जो हम परिवार से सीखते हैं, वो आसानी से ख़त्म नहीं होता और हमें वही सच लगता है। उसके अलावा हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर किसी इंसान का जन्म होता है ऐसे घर में जहाँ पर मांस मछली को तवज्जो दिया जाता है, कोई अगर गेस्ट आए तो वहाँ पर मुर्गा या बकरा काट कर बनाया जाता है। दरअसल बहुत सारे समाजों की सच्चाई यह है कि अगर मांस मछली नहीं बनता है तो शिकायत करने लगते हैं गेस्ट। जो भी अतिथि आते हैं अगर उन्हें नहीं खिलाया जाए मांस मछली तो शिकायत होता है। ये स्थिति गाँवों में ज़्यादा है और ये हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे टेस्ट की वजह से, हम जिस तरह का स्वाद चाहते हैं उसकी वजह से किसी जीव की जान जा रही है। इसमें कोई अध्यात्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस यहाँ पे बात हो रही है राइट्स की, हक की। हम जैसे इंसानों की हत्या करने से परहेज करते हैं, उसी तरह हम क्यों नहीं सोचते कि जानवरों की जान लेने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते। इसकी वजह वही है परिस्थिति। जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उन लोगों की आदत होती है। और अगर एक लड़का अगर छोड़ भी दे मांस मछली तो उसे मजाक उड़ाया जाता है। अगर पूरा घर का ग्रुप बैठ जाए तो वहाँ पे उसका मजाक बनता है कि ज़्यादा साधु संत बन रहा है। अगर वो अपने विचार कहने लगे कि हर जीव में को अधिकार है जीने का, हर जीव को अधिकार है जीने का, तो फिर उसे मारना क्यों? तो लोग उससे बोलते हैं कि यार ज़्यादा साधु संत मत बन। इस वजह से लोगों में हिम्मत नहीं होती। पर एक नास्तिक इंसान कहाँ रुकता है? नास्तिक इंसान की तो आदत ही है ज़माने से टकराने की। ज़माने से टकराना तो नास्तिक की फितरत होती है। तो नास्तिक इंसान तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी नॉनवेज छोड़ने में देर नहीं करता। लेकिन जो आम इंसान होते हैं वो लोग इन सब से बाहर नहीं निकल पाते और कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाते। कितनी भी कोशिश करें, कोशिश ही नहीं करते, सच तो यह है। फिर भी अगर छोड़ने की बात करें तो किसी एक इंसान से ही शुरू होती है। घर में एक इंसान छोड़े तो दूसरे के हृदय परिवर्तन आज नहीं तो कल तो हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मांस मछली का खाना टेस्टी होता है, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। लेकिन उस टेस्ट की वजह से तुम्हारे अच्छे खाने के लिए किसी की जान जा रही है। बेशक जो खाना खाना है खाओ, लेकिन किसी की जान मार के तो मत खाओ। यहाँ पे गलत होती है। अच्छा लगे वो अलग बात है, पर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मेरी राय में ये मांस मछली का जो प्रथा चलती है इसकी वजह यही है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। परिस्थिति है। पर ये बदलेगी कैसे? धीरे धीरे बदलेगा, एक बार में नहीं बदल सकता। एक इंसान से शुरू होगी, एक इंसान से दूसरा इंसान छोड़ेगा, देखकर प्रभावित होता रहेगा और छोड़ने का कोई अचानक से उपाय हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बदलेगा। अगर कोई मांस मछली छोड़ने के बाद उस इंसान का मजाक उड़ाए जिसने छोड़ा है, तो उसे समझना चाहिए कि वो जो इंसान है, समझना चाहिए कि वो अपना एक अलग रास्ता
रास्ते पे चल रहा है, उसे अपने रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ही उसके रास्ते पर एक दिन आएंगे, खुद ही आएंगे। जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसे यकीन होना चाहिए कि वो सही रास्ता है, वो किसी की जान नहीं ले रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।